आज जिस चैप्टर का हम टीयर डाउन करने वाले हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर है तो बहुत इजी, पर इसके 2-3 क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखे गए हैं। इनमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको जानने की जरूरत नहीं है, तो उसे मैंने हटा दिया है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का टीयर डाउन। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जोहन डॉबरनियर। उनने एक लॉ दिया था, ट्रायड लॉ। ट्रायड लॉ में उन्होंने ये बताया था जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट होगा, अगर हम उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सेकंड का एटॉमिक वेट आ जाएगा। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं, सेकंड एलिमेंट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ये बस वैलिड था 3 ट्राइड्स के लिए। वो 3 ट्राइड्स थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जैसे लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है और पोटेशियम का 39 है, तो 7 + 39 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 46/2, तो आंसर होगा 23। ओह सॉरी, गलती से 26 लिख गया। दूसरा ट्रायड था कैल्शियम, स्ट्रॉन्टेनियम, बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, बेरियम का एटॉमिक वेट 137। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 40 + 137 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 177 डिवाइड बाय 2, तो आंसर होगा 88.5। तो स्ट्रॉन्टेनियम का एटॉमिक वेट 88.5। ट्रायड था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, आयोडीन का एटॉमिक वेट 127। तो अगर हम उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें तो आंसर आएगा 80। तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है 80। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। उन्होंने लॉ दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। वो लॉ भी एटॉमिक वेट के ही बेसिस पे दिया गया था। इसमें उन्होंने बताया था फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ये प्रेरित हुआ था सारे गामा पादा नीसा से। जैसे फर्स्ट नंबर पे सा है तो 8th नंबर पे सा है। ये लॉ भी फेल हो गया था क्योंकि ये बस कैल्शियम तक ही वैलिड था। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। लिथियम और सोडियम की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, वैसे ही बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे लोथर मेयर। उन्होंने ग्राफ दिया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम पे। इस ग्राफ से ज्यादा क्वेश्चन आए तो नहीं है, पर जो असेंडिंग है, जैसे ये जो ऊपर की साइड जा रहा है यहां पे था हेलोजन, और जो नीचे की साइड आ रहा है वो था एल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप 2। था क्रस्ट जो ऊपर का टॉप रहता है, जैसे ये वाला, ये और ये था एल्कली मेटल ग्रुप 1। और नीचे वाला ट्रफ थे ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट। ये भी फेल्ड हो गया था क्योंकि ये प्रैक्टिकली यूज में था ही नहीं, ये बस थियोरेटिकल यूज था। नेक्स्ट टेबल वाज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वो दिया था मेंडलीव ने। उन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे टेबल बनाया था, पर कुछ जगह पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम ना होने के कारण एटॉमिक वेट को इग्नोर करा गया। रिलाइड थे सिमिलैरिटीज इन एम्पेरिकल फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज शोन बाय द कंपाउंड ऑफ दैट एलिमेंट। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? एलिमेंट का सबसे छोटा फॉर्मूला जिसको उससे ज्यादा छोटा किया गया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मेंडलीव ने कुछ गैप भी छोड़े थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। जैसे अल्मुनियम के नीचे छोड़ा था एका एल्युमिनियम, उसका मॉडर्न डे में नाम है गैलियम। और सिलिकॉन के अंदर छोड़ा था एका सिलिकॉन, उसका मॉडर्न डे में नाम है जर्मेनियम। नेक्स्ट टेबल वाज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुआ था जब हेनरी मॉसले चचा ने एक्सरे स्पेक्ट्रा पे एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ग्राफ दिया था एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड। जो ग्राफ आया था वो था स्ट्रेट लाइन, जिससे पता चलता है एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यहाँ पर एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टीज माना गया है, ना कि एटॉमिक वेट को। तो उसी कारण से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड किया गया एटॉमिक नंबर के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पे, और उसका नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बहुत पहले पूछा गया है 1 नंबर के क्वेश्चन में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में डिवाइड है। हॉरिजॉन्टल रो को ग्रुप कहते हैं, वो 18 होते हैं, मेंडलीव चचा ने उन्हें सीरीज कहा था। वर्टिकल कॉलम पीरियड्स में डिवाइड होते हैं और वो 7 पीरियड तक होते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते कौन है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होगा? जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, और सबसे ज्यादा मात्रा में अर्थ पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट ही है। एस ब्लॉक एलिमेंट 2 ग्रुप में डिवाइड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 होता है एल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 होता है एल्कली अर्थ मेटल। और पी ब्लॉक एलिमेंट डिवाइड है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। फिर आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। उसके बाद आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट 2 में डिवाइड है, 4f सीरीज एंड 5f सीरीज। 4f सीरीज को लेंथेनॉइड कहते हैं, 5f सीरीज को एक्टिनॉइड कहते हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ग्रुप 1 का नाम है एल्कली मेटल और ग्रुप 2 का नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दोनों एस ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद है ग्रुप 11, इनका फैमिली का नाम है कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल अगर आपको याद करना है तो उसका मेथड होगा, जैसे इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों आ रहे हैं, और ये सब कॉइन बनाने में यूज होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप 13, इसकी फैमिली को इकोजन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप 15 प्रिकोजन फैमिली, ग्रुप 16 चैल्कोजन फैमिली, और ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। ग्रुप 18 इनर्ट गैस, और इनको हम नोबल गैस भी कहते हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ऊपर बताया है। और 4f सीरीज, 5f सीरीज लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड को डिनोट करते हैं, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की एक्सप्लेनेशन। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 एंड 2। एन इंटीग्रल होते हैं, जैसे 1 2 3 4। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आता है। एस ब्लॉक में सब मेटल होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटेनियम, बेरियम। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट नॉन मेटल्स होते हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP1 to 6। NH2 NP6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी स्टेबल अरेंजमेंट को ऑल्टर मतलब बदलना इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके सबशेल फुली फिल्ड होते हैं, जिसके कारण बहुत स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2। डी ब्लॉक के सारे मेटल्स कलर्ड आयंस देते हैं। डी ब्लॉक मोस्टली कैटलिस्ट में यूज होता है, पर जिंक, कैडमियम, Hg यानी मरकरी कलरलेस होते हैं, बिकॉज वो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल देते हैं। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 1 एंड NH2। 4f को लेंथेनॉइड, सीजियम टू लुथेरियम, और 5f को एक्टिनॉइड, जर्कोनियम टू लिथियम 103 तक, 103 तक। लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं एक्टिनॉइड, एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम इज नॉन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट।
जो यूरेनियम के बाद एलिमेंट आते हैं उन्हें हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर आफ्टर 100th एलिमेंट। 0 को निल डिनोट करते हैं एन से, 1 को अन डिनोट करते हैं यू से, 2 को बाय डिनोट करते हैं बी से, 3 को ट्राई डिनोट करते हैं टी से, 4 को क्वाड डिनोट करते हैं क्यू से, 5 को पेंट डिनोट करते हैं पी से, 6 को हेक्स डिनोट करते हैं एच से, 7 को सेप्ट डिनोट करते हैं एस से, 8 को ऑक्ट डिनोट करते हैं ओ से, 9 को इन डिनोट करते हैं ई से। ये कुछ एलिमेंट के नाम है जिससे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुके हैं और हमें बस 112 तक करने की जरूरत है। 101 का साइंटिफिक नेम है मेंडेलिवियम, 102 का नोबेलियम, 103 लॉरेंसियम, 104 रदरफोर्डियम, 105 डूबनियम, 106 सीबोर्गियम, 107 बोहरियम, 108 हास्यम, 109 मेंत्रनेयम, 110 रॉन्टेजेनियम, 111 ड्रामा स्टेडियम, 112 कोपरियम। इसको मैंने जैसे याद किया था वो तरीका था, मेंडलीव नोबल मैन थे, लॉ का पालन करते थे, रदरफोर्ड डूबा इन सी, बोहर हंसा, मैं बोला, रोना ड्रामा कम। एक और बार बताता हूं, मेंडलीव नोबल मैन थे, लॉ का पालन करते थे, रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हंसा, मैंने बोला, रोना ड्रामा कम। और ये इसका मैंने सिंबल से डिनोट कर दिया है, उसका नाम आप इस वाले टेबल से लिख लेना, लास्ट में IUM भी लगा देना। नेक्स्ट है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स हैं मोर देन 78% ऑफ ऑल एलिमेंट। मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट Hg यानी मरकरी, और मरकरी का मैं बता चुका हूं डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फुल होती है जिसके कारण वो कलर्ड आयंस नहीं देते। मेटल लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। सीजियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वैसे तो। मेटल्स डक्टाइल एंड मेलिएबल होते हैं, मतलब डक्टाइल मतलब उनको धो पीट के उनका शेप चेंज किया जा सकता है। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल होते हैं, सॉलिड और गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन। बोरॉन आता है ग्रुप 13 में और कार्बन आता है ग्रुप 14 में। मेटलॉइड जिनको हम सेमी मेटल भी कहते हैं। चेंज फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज नॉट एब्रप्ट बाय जिगजैग लाइन। मेटलॉइड को एक पीरियड में नहीं डिनोट किया गया, वो जिगजैग लाइन में डिनोटेड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब मेटलॉइड है और इनकी जो बॉर्डरिंग लाइन है वो डायगनली रन करती है ना कि स्ट्रेट। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एट वाइड रेंज, मतलब इनकी रेंज बहुत बड़ी होती है, नैरो रेंज नहीं होती इनकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। नेक्स्ट है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में से हमेशा पीवाईक्यू बने हैं, इसके क्वेश्चन में नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डिनोट किया गया था? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं और डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट से राइट हैंड साइड में जाते हैं। जैसे हम ग्रुप 1 से ग्रुप 18 की तरफ गए तो मेटल कैरेक्टर डिक्रीज होगा, पर हम पीरियड 1 से पीरियड 7 की तरफ गए तो मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और जितना मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और वाइस वर्सा। फिर आता है नेक्स्ट ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस दो में डिवाइड होते हैं, कोवलेंट एंड मेटेलिक। कोवलेंट रेडियस नॉन मेटल्स के लिए कहा जाता है और मेटेलिक रेडियस मेटल्स के लिए कहा जाता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है टॉप से बॉटम, जैसे एटॉमिक रेडियस
पीरियड 1 से पीरियड 7 तक बढ़ता है, पर ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक घटता है। अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं तो वो होगा टू बॉटम में हम एक ही ग्रुप है, जैसे ग्रुप 1 में हम नीचे चलते जा रहे हैं, नीचे चलते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक साथ बढ़ रहे हैं। अब एक साथ बढ़ने के कारण उनकी सबशेल इंक्रीज हो रही है। अब सबशेल इंक्रीज होगी तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पीरियड तो सेम ही है। पीरियड 1 में जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पीरियड सेम है और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण सबशेल चेंज नहीं हो रहा, सबशेल सेम है, जिसके कारण अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिससे रेडियस डिक्रीज हो रहा है। अब हम किसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे तो उसका साइज तो कम होगा ही। मैं इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन दूं, जैसे आप बैठे हुए हो, आप पूरे दिन बस खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो आपका पेट का रेडियस बढ़ता जाएगा। पर आपने सुबह खाया और रात तक आपने कुछ नहीं खाया, पर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, कुछ काम करते जा रहे हो, तो आपका पेट का रेडियस डिक्रीज होगा। उसी तरीके से समझो कि आप आगे जा रहे हो, रेडियस डिक्रीज हो रहा है, पर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। आयंस होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉन को हटाना या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आयन कहलाता है। आयन दो होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक। कैटायन होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे जिससे एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और एनायन क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आता है। और आयनिक बनाने का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को स्टेबल करना। आयनिक ट्रेंड कौन सा फॉलो करते हैं? अगर आप मुझसे पूछोगे आयनिक ट्रेंड क्या फॉलो करते हैं, एटॉमिक रेडियाई की तरह ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका साइज बढ़ेगा, पर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयंस का साइज कम होगा। नेक्स्ट है आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज। अब आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज होती क्या है? सम एटम एंड आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ एटम होंगे या आयन होंगे जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उस आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे O2 माइनस, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, माइनस चार्ज है, तो F माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। मैग्नीशियम में स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। देखो चारों की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है। ऑक्सीजन 2 माइनस की 10, फ्लोरीन माइनस की 10, सोडियम प्लस की 10, मैग्नीशियम 2 प्लस की 10। इलेक्ट्रिक स्पीशीज का ट्रेंड क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा और उसमें भी बड़ा नंबर सबसे बड़ा होगा। जैसे O2 माइनस में 2 माइनस है, उसके बाद इसमें 1 माइनस है, और उसके बाद सोडियम में +1 है, उसके बाद मैग्नीशियम में +2 है। तो मान लो ये नंबर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयनिक रेडिया का ट्रेंड होगा जितना नंबर छोटा उतना आयनिक रेडियस बड़ा। एक और क्वेश्चन था जैसे Mg2+, एल्युमिनियम एल्युमिनियम 3+। मैग्नीशियम का आयनिक रेडियस सबसे बड़ा क्योंकि उसमें एक तो कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से छोटा। एल्यूमिनियम के बाद Mg2+, Mg2+ के बाद Al3+, सबसे छोटा। का ट्रेंड होता है साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनायन से, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैटायन से। साइज इंक्रीज, कैटायनिक चार्ज लेस, साइज डिक्रीज, कैटायनिक चार्ज मोर, साइज इंक्रीज, एनायनिक चार्ज मोर, साइज डिक्रीज, एनायनिक चार्ज लेस। सीधा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनायन से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैटायन से। नेक्स्ट टॉपिक आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को लूज कराना आइसोलेटेड गैसेस एटम से जो पहले से ग्राउंड स्टेट में पड़ा हो। ग्राउंड स्टेट मतलब शुरुआती दौर। उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्रेस होती है किलो जूल पर मोल, ऑलवेज पॉजिटिव। ये पूछा गया है PYQ में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, न्यूट्रल होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन सेकंड एंड सो ऑन।
अब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती रहती है इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, कम नहीं होती कभी। मिनिमम होती है ग्रुप 1 की, पर मैक्सिमम होती है ग्रुप 18 की। उसका कारण है क्योंकि ग्रुप 18 बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसके बॉन्ड को तोड़ के उस निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। जैसे टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। इसको ट्रेंड के लिए दो चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है: अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, सेकंड रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर। इसका एक क्वेश्चन था, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने पे 101.1 किलो जूल एनर्जी लूज हुई, सेकंड पे 210, थर्ड पे 500, फोर्थ पे 2500, फिफ्थ पे 3000। अब इन ऑप्शन में से एलिमेंट कौन सा होगा जिसका मैं एनर्जी आपको बता रहा हूं? सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, हाइड्रोजन होगा, या एल्यूमिनियम होगा? अब इसको पता करने का तरीका है, सीधा देखोगे ड्रास्टिक चेंज आ कहां पे रहा है। जहां पे ड्रास्टिक चेंज आ रहा है वहीं पे एटम आपका स्टेबल हो गया। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने पे 101, सेकंड पे 210, थर्ड पे 500। 500 के बाद डायरेक्टली ड्रास्टिक चेंज आ रहा है फोर्थ इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे आपका एटम स्टेबल हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। अब देखना है कौन सा एलिमेंट है जो उतने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल होगा। उसके लिए आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना जरूरी है। जैसे सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12, हाइड्रोजन का 1, एल्युमिनियम का 13। उसके बाद इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ज्यादा हीट रिलीज होगी। जैसे ही पता चल गया कि ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, अगर उसके बाद कोई हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो उसी से पता चलता है कि वो स्टेबल वहीं पे हो जाएगा। जैसे सोडियम का +1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो स्टेबल हो गया, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन में 1 लूज किया स्टेबल हो गया, पर एल्युमिनियम में 3 लूज करने पे स्टेबल हुआ, और थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करने पे ही ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। मतलब ये एलिमेंट कौन सा होगा? एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना एक न्यूट्रल गैस एटम पे जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जिसके कारण उस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है और एंथैल्पी चेंज आता है, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक दोनों होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अगर एक एग्जांपल दूं, ग्रुप 17 हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी, क्योंकि अगर इसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा ये। नेक्स्ट है ग्रुप 18, इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्योंकि अगर हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पर चला जाएगा, मतलब ये एस ब्लॉक में चला जाएगा, और एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है, तो इसलिए इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस, एटॉमिक रेडियस या साइज के। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत चैप्टर में आएगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक, सब में आएगा। एबिलिटी ऑफ एटम इन केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है एटम की एबिलिटी किसी कंपाउंड में अपने ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। ये बना रखा है मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सारे ट्रेंड्स एक ही जगह पे, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो। ये जैसे हम लेफ्ट टू राइट गए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हुई और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हुई, पर जैसे ही हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है। जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मॉडर्न नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, पर जैसे हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, पर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, पर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। सारे ट्रेंड्स को मैंने एक जगह पे लिख दिया है। जैसे एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनायनिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैटायन। एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटेलिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट कुछ चीजें लिखी थी जो हम वैसे तो पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक में, पर इसमें ओवरव्यू के लिए बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? चार्ज एक्वायर्ड बाय द एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम अदर एटम इन अ मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? एक मॉलिक्यूल है, उसमें दो एटम है, उसमें जो एटम ने आइसोलेटेड एटम ने जो चार्ज एक्वायर किया दूसरे एटम के कारण, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो डिपेंड होती है एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर पे। ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर वैलेंस। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिंग और रिमूविंग टू गेट द एटम स्टेबल। अब एक क्वेश्चन है OF2 एंड Na2F। क्वेश्चन में ऑक्सीजन एक है पर फ्लोरीन 2 है। फ्लोरीन पे चार्ज कौन सा होता है? वैलेंसी क्या होती है फ्लोरीन की? -1। पर ऑक्सीजन की क्या होती है? 2-, मतलब अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। उसी कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन उससे कम और सोडियम सबसे कम। और ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, -2 और +1। अब ये एटम बनते कैसे हैं? जैसे सिलिकॉन कार्बन की फैमिली है। अब कार्बन की फैमिली देखो तो कार्बन टेट्रावैलेंट होते हैं, मतलब जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं स्टेबल होने के लिए, तो उसी हिसाब से उसकी वैलेंसी होगी +4। और ब्रोमीन की वैलेंसी क्या होगी? हेलोजन फैमिली से ग्रुप 17, उसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो 1। अब इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सिलिकॉन 1 हो गया और ब्रोमीन 4 हो गया। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्योंकि ये ग्रुप 16 में आता है। ग्रुप 16 कौन सी फैमिली है? ऑक्सीजन की फैमिली। ग्रुप 16 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, तो उसी तरीके से सल्फर के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एल्यूमिनियम 2 और सल्फर 3। अब नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप आता है एस ब्लॉक में और इसके PYQ लगभग हर 2 साल में एक बार पूछ लेते हैं। जैसे लिथियम सिमिलर होता है मैग्नीशियम से। लिथियम ग्रुप 1 का पीरियड सेकंड है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का पीरियड थर्ड है। बेरिलियम ग्रुप 2 का पीरियड सेकंड है और एल्युमिनियम ग्रुप 3 का पीरियड थर्ड है। सिमिलैरिटीज इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है और हम इसके क्वेश्चन के ऑनलाइन सेशन करेंगे, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो हमारे साथ क्वेश्चन करेंगे तो हम पता चलेगा कि हमारी गलती होती कहां है। टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे।